मित्रों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे बहुत रेयर महंगे 10 रुपये के नोट की वैल्यू, यानी स्वतंत्र भारत में रियलाइज हुए ऐसे 10 रुपये के कई नोट होते हैं जो काफ़ी वैल्यूबल होते हैं और हज़ारों की कीमत भी रखते हैं। तो हमें बस थोड़ी सी जानकारी की आवश्यकता ज़रूर होती है, क्योंकि बिना जानकारी के हम किसी भी नोट की वैल्यू नहीं आंक सकते। तो दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो पुराने नोटों को सिर्फ एक कागज़ ही समझते हैं, क्योंकि पुराने नोट चलन से बाहर हो गए हैं और 10 रुपये के नोट को तो वो फालतू में ही फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें उन नोटों की हकीकत पता नहीं होती है। और मित्रों, हम पुराने 10 रुपये के नोट के साथ आपको वर्तमान में चलन में 2020 और 2021 के 10 रुपये के नोट की वैल्यू बताएंगे। ये नोट काफ़ी महंगे हो रहे हैं वर्तमान समय में, और कलेक्टर है जो इसको बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे करने की रुचि ले रहे हैं, और ये बाज़ार में भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। आखिर क्यों हो गए ये 2020 और 21 के नोट महंगे, तो इसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो मित्रों, मैं हूं आपका मित्र कालूराम साहू। KRS करेंसी चैनल में आप सभी का स्वागत। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो मित्रों, स्वतंत्र भारत में 10 रुपये के नोट सर्वप्रथम दिसंबर 1949 को प्लेन इंसेट में जारी किए गए थे, और स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम गवर्नर थे CD देशमुख, और CD देशमुख के सिग्नेचर में ही ऐसे नोट जारी किए गए थे। इन नोटों पर ए प्रीफिक्स में 0 से 30 कट ऑफ तक जारी किए गए थे। इन नोटों की साइज 147 mm इंटू 83 mm है। ऐसे नोट के फ्रंट साइज यानी ओवर्स में नोट के ऊपरी मध्य भाग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं अशोक स्तंभ राइट की तरफ और डिजाइनर फ्रेम में प्रिंट है। अशोक पिलर के नीचे नोट का सीरियल नंबर ब्लैक कलर में लिखा गया है, और बीच में 10 रुपीज़ इन इंग्लिश और अंक 10 जो 10 गणितीय भाषा में ऊपरी कॉर्नर एवं वाटर मार्क कॉर्नर पर एवं नीचे मध्य में लिखा गया है। नोट के रिवर्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉप में 8 लैंग्वेज लिखी गई है, और बीच में विग्नेट ऑफ सेलिंग बोट का चित्र मध्य भाग में है, एवं अंक 10 लैंग्वेज पैनल के ऊपरी भाग एवं वाटर मार्क के ऊपरी भाग पर एवं RBI लोगों के नीचे मध्य में ₹10 एवं 10 रुपीज़ विद इन डिजाइनर पैनल पर प्रिंट है। तो मित्रों, इस नोट की व्याख्या करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अतः जान लेते हैं इस प्रकार के नोट की वर्तमान वैल्यू के बारे में। तो साथियों, यह 10 रुपीज़ नोट, इस नोट की कीमत वेरी फाइन कंडीशन में होती है 15,000 रुपये। एक्स्ट्रा फाइन में इसकी वैल्यू होती है 30,000 रुपये, और UNC की कंडीशन में वैल्यू होती है 55,000 रुपये। तो मित्रों, आप इसको फेक जानकारी न समझें, क्योंकि यह है 100% सत्य जानकारी। तो मित्रों, CD देशमुख हस्ताक्षर 10 रुपीज़ बहुत वैल्यूबल है, एवं आपके पास है तो आप भाग्यशाली है। तो साथियों, अब बात करते हैं 10 रुपीज़ गवर्नर B रामाराव के सिग्नेचर वाले नोट की वैल्यू। तो यह 10 रुपये का नोट 26 जनवरी 1950 को रिलीज किए गए थे। नोट प्लेन इंसेट प्रीफिक्स A यानी A में 31 से 99 तक, और B, C एवं D इंसेट में 89 तक जारी किए गए थे। एवं ऐसे B रामाराव के प्लेन इंसेट वाले नोट की बहुत ही रेयर कैटेगरी के हैं। वैल्यू रहती है वेरी फाइन कंडीशन में इस नोट की भी 15,000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 30,000 रुपये, और UNC में ऐसे नोट की वैल्यू रहती है अधिकतम 55,000 रुपये। यानी वर्तमान समय में आपको ये रेट हम बता रहे हैं। भविष्य में ये नोट है जो महंगे भी हो सकते हैं। अब जानते हैं B रामाराव के सेकंड नोट के बारे में। तो मित्रों, ये भी नोट प्लेन इंसेट में 2 अगस्त 1951 को रिलीज
हुए थे और कलर था इसका डार्क ब्राउन, पर्पल एंड मल्टी कलर। तो मित्रों, पुराने नोट से इस नोट में कुछ बदलाव किया गया। अब इस नोट पर हिंदी में 10 रुपया लिखा गया सेंटर में, एवं 10 रुपया वाटरमार्क के नीचे भी लिखा गया और 7 भाषाएं सुव्यवस्थित अल्फाबेट के अनुसार लिखी गई एवं साइज पिछले नोट के ही समान ही है। तो मित्रों, ऐसे नोट की यानी ये नोट प्लेन इंसेट में प्रीफिक्स A0 to 99, B C D E F G H J K L M N P Q R एवं S0 to 17 तक छापे गए थे ये नोट। तो इस प्रकार के नोट की वैल्यू जानते हैं। तो वेरीफाइड कंडीशन में इस प्रकार के नोट 250 रुपये के होते हैं और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इनकी कीमत होती है 350 रुपये और यूएनसी में ये सेकंड इश्यू वाले नोट बी रामाराव के सिग्नेचर वाले की वैल्यू होती है 700 रुपये। तो अब जानते हैं गवर्नर बी रामाराव के तीसरे सिग्नेचर वाले नोट यानी थर्ड इश्यू वाले नोट की वैल्यू। तो ये नोट 1 अप्रैल 1953 को रिलीज किए गए एवं इनसेट है इसका प्लेन प्रीफिक्स 519 to 99 और TUV एवं W यानी W में 0 to 22 तक ये नोट जारी किए गए थे। अब इस नोट पर पूर्व कुछ परिवर्तन किया गया यानी पूर्व के नोट के से अलग किया गया था। जहां हिंदी में 10 रुपया लिखा गया था वहां पर 10 रुपये यानी जो पहले रूप या लिखा गया था, परंतु इस नोट पर रूप ये लिखा गया है। एवं लैंग्वेज पैनल में भी अलग अलग भाषाओं में पहले रुपया लिखा हुआ था, अब गुजराती को छोड़कर यानी उनकी भाषा में उसको रुपये ये लिखा गया है, यानी एक ही मात्रा दी गई है। तो साथियों, जानते हैं इस 10 रुपये के नोट की वर्तमान वैल्यू। तो ऐसे नोट वेरीफाइड कंडीशन में 250 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 400 रुपये और यूएनसी में कीमत होती है 700 रुपये तक। तो साथियों, ऐसे पुराने नोट हम जनरल सर्कुलेशन से प्राप्त नहीं होते हैं, इनको हमें एग्जीबिशन में खरीदने पड़ते हैं एवं कलेक्शन के लिए जरूर रखिए। मित्रों, आज एक 10 रुपये के नोट के बारे में विशेष बताया जाएगा। यह नोट भविष्य में रेयर होने की संभावना अधिक है। तो मित्रों, बता दें कि ऐसे 10 रुपये के किस वर्ष के नोट हैं जो भविष्य में अधिक वैल्यू रख सकते हैं। तो मेरे भाई लोगों, आपको अब 10 रुपये के नोट 2020-2021 के अपने कलेक्शन में जरूर रखें। मित्रों, तो नोट की आपको यदि गड्डी मिल जाए या रिम मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप यूएनसी नोट इकट्ठे कर सकते हो, ताकि इन वर्षों के 10 रुपये के यूएनसी नोट आपको भविष्य में कई गुना अधिक कीमत देंगे। तो मित्रों, बता दें कि 10 रुपये के 2021, 2020 और 21 के नोट की कीमत अधिक क्यों हो सकती है। तो बता दें कि कोरोना की वजह से 10 रुपये के नोट इन वर्षों में बहुत ही कम मात्रा में छापे गए थे। बस यही एक खास वजह है नोट के महंगे होने की। तो ऐसे 10 रुपये के नोट आप 2020 और 2021 के नोट जरूर संग्रह कर लें और आप संग्रह करने के बाद 4-5 साल तक इनको भूल भी जाएं एवं बाद में जानिए ऐसे 10 रुपये की वैल्यू, तो पता चलेगी कि वास्तव में हकीकत क्या बयां कर रही है। क्योंकि आज तो इनकी वैल्यू 10 रुपये ही है मित्रों, परंतु भविष्य में ये नोट काफ़ी वैल्यूबल हो सकते हैं। तो मित्रों, ये बिल्कुल न समझें कि नोट जितना पुराना है उतना अधिक महंगा होता है। नोट के महंगे होने का कारण उसकी बाजार में उपलब्धता पर निर्भर होता है। तो मित्रों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, एक कमेंट जरूर करिए और जो मित्र नए नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। तो मित्रों, ये होता है
आप ये समझते हो कि कमेंट और लाइक करने से कुछ मिलता होगा, परंतु आपको यदि सच्चाई मैं बता दूं तो कि मिलती है हमको खुशी और हौसला, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आगे बनाते रहें। नहीं तो मित्रों, इससे कोई धन मिलता है, नहीं कोई हमें लाभ मिलता है, परंतु जब हृदय में खुशी होती है तो वो धन बहुत ही महंगा है। तो मित्रों, अंत तक बने रहने हेतु आप सभी का धन्यवाद।